कि जेपी नड्डा जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उस तरह की भाषा बोलना कांग्रेस की संस्कृति में नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जेपी नड्डा जी हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, राजस्थान में बीजेपी बिखर गई है। देश में बीजेपी का कार्यकर्ता का बीजेपी का से मोह भंग हो गया। तो किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार बीजेपी कर रही है, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की जो महंगाई बढ़ी है उससे पूरा देश इनके विरोध में है। नौजवान बेरोजगारी से सुसाइड कर रहा है और आने वाले समय में बीजेपी को जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। बीजेपी अपने खोए हुए जनाधार को वापस प्राप्त करने के लिए जगह जगह जा रही है। राजस्थान में जो आपसी झगड़ा उसको निपटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। पूरे देश में बीजेपी बिखर गई है और बिखरने का कारण है कि बीजेपी चुनाव से पहले जो वादे करके सत्ता में आई वो वादे तो पूरे किए नहीं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। बीजेपी से जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। अब जो कार्यकर्ता इनसे रूठ गया है और बिखर रहा है, बरगलाने का काम किया है किसानों को, खासकर नड्डा का आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फुर्सत नहीं मिली इतने दिनों में। बीजेपी में जो वॉर चल रहा है वसुंधरा जी वर्सेस अदर्स, उस वॉर को निपटाने के लिए तो दिल्ली से चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन दिल्ली में उनके घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर 250 किसानों की मौत हो जाती है और 250 किसानों की मौत के बाद कई किसान वहाँ सुसाइड कर लेते हैं। उन किसानों से मिलने जाने की फुर्सत नहीं है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और वहाँ से चलकर भागकर बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा निपटाने के लिए आए। क्यों आए अचानक? इसलिए आए कि बीजेपी में इंटरनल वॉर चल रहा है जबरदस्त। तो आपको किसानों की मौत का दुख नहीं है? पाप लगेगा। 3 दिन में 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए, 1 बरस में 300 रुपये बढ़ा दिए। आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हुई है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी कभी खत्म नहीं हुई। ऐसा महापाप तो इन्होंने ही किया है। तो फ्रस्ट्रेशन में तो बीजेपी है, इसीलिए कह रही है कांग्रेस बरगला रही है। ये बीजेपी, इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्हीं के नेता कहते थे कि कांग्रेस मुक्त हो गया भारत, कांग्रेस को तो जगह ही नहीं है, कांग्रेस के साथ लोग ही नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बरगला दिया। मतलब कांग्रेस के आह्वान पर देश चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन ना कांग्रेस के कहने से चल रहा है ना बीजेपी के कहने से चल रहा है। किसान देश का तिरंगा झंडा हाथ में लेकर लड़ रहा है, सिर पे लगाकर लड़ रहा है। आप उसी किसान को कह रहे हो आंदोलन जीवी परजीवी। परजीवी का मतलब कीड़ा होता है। आपने हिंदुस्तान का अपमान किया है, देश माफ नहीं करेगा। खून के आंसू रो रहे हैं लोग। 7.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ कर दिए पूंजीपतियों के, और किसान को 1 रुपया दिया नहीं, किसान का 1 रुपया माफ किया नहीं। एक तरफ तो मैं जेपी नड्डा जी को चैलेंज करता हूँ, राजस्थान का बजट आया जो गहलोत सरकार लेकर आई है, मुख्यमंत्री लेकर आए, उस बजट को देखो। सारे वादे पूरे, एक टैक्स नहीं लगा, सब क्षेत्र में रिलीफ दिए कोरोना संकट के समय में। एक तरफ उनका बजट देखो, मार दिया लोगों को। पेट्रोल डीजल में आग लगी। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल जब सस्ता है तब भारत में महंगा है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह सस्ता है। और यहाँ पर आप बड़े पूंजीपतियों को बचाने के लिए पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हैं लगातार। एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ा दी, स्टेट को कमजोर कर दिया। विपक्ष आपको दुश्मन से ज्यादा बुरा लगता है। जिस देश में विपक्ष नहीं होता उस देश में कभी भी लोकतंत्र सक्सेस नहीं होता। हमें फ्रस्ट्रेट कह रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में तो वो खुद है। पूरी बीजेपी इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाती है, राहुल गांधी पर आरोप लगाती है, अशोक गहलोत पर आरोप लगाती है। खुद ने क्या किया वो कभी नहीं बताती। उन्होंने जो वादे किए थे, आज जेपी नड्डा जी की मॉरल ड्यूटी बनती थी कि आज वो आए तो अपने इस 1.5 वर्ष के शासन का लेखा जोखा देते और बताते कि कितने वादे उन्होंने घोषणा पत्र के पूरे किए। केंद्र की सरकार जब चुनाव लड़ने गई तब मोदी जी ने नारा अंतिम दाव खेल रही है, लेकिन अब बीजेपी का दाव चलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी से देश की जनता, पूरा देश नाराज है। तो साहब जी, उपचुनाव होने हैं, कभी भी घोषणा हो जाएगी। आप भी उदयपुर के इंचार्ज हैं, क्या लगता है आपको कि